SM's Hospital, वडपल्ली। आज दक्षिण अमान के भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो प्रोग्राम चला रहे हैं 11 साल की गरीब कल्याण के, यानी कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल मोदी जी के 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए थे और 11 साल होने के बाद हमें एक बार घूम के देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे, देश कहाँ पे था, कहाँ तक पहुँचे हैं। और ये काम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम हुआ, उस स्टेट में कैसा काम हुआ और भारत में और विश्व में भारत का नाम कैसा हुआ, इसके बारे में एक बार पीछे घूम कर देख कर जनता को के साथ में संवाद करना चाहते थे और इसीलिए प्रेस मीट है। हमारे 24/7 न्यूज़ टीम आए यहाँ पे, न्यूज़ अंडमान 24/7 बारिश के बीच में भी पहुँचे हैं, कुछ न्यूज़ पेपर्स और भी आ रहे हैं। तो एक बार अगर हम लोग मेरे बीच में हमारे अंडमान निकोबार के भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ सीनियर लीडर शीला सिंह दीदी जी आई है, जो वाइस प्रेसिडेंट भी है और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल के इस प्रोग्राम की दीदी को इंचार्ज भी है और साउथ अंडमान के इंचार्ज भी है। मेरे साथ में हमारे दक्षिण अंडमान के इस प्रोग्राम के जो को इंचार्ज कविता मैडम जी है, जो समिति मेंबर हैं अम्परीगंज के, छोलदारी के समिति मेंबर भी चेतारी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज के ये प्रोग्राम में साउथ अंडमान के प्रेस मीट में मैं कुछ ऐसे काम आप लोग को, जनता को बताएंगे, कि याद दिलाएंगे और उसके बाद अंडमान निकोबार के साथ साथ देश के आज के कैसे काम हुआ, देश में मोदी जी कैसे काम किया, उसके बारे में भी हमारे दीदी बताएंगे। जैसे मैं 2014 में कृष्णाबाद के प्रधान था और बचपन से एक चीज़ देख रहा था कि साउथ अंडमान में एक नवोदय विद्यालय था जो यहाँ से लैंड की कमी के कारण या कोई और बात से पंचवटी में शिफ्ट हो गया था। साउथ अंडमान बॉर्डर नील हेवलॉक हडबे के लोग, गरीब बच्चे, उनका पढ़ाई नहीं हो पाता था। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए उनको पंचवटी जाना पड़ता था। यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक ही नवोदय विद्यालय था। छोलदारी में हम लोग आने के बाद मोदी जी के कार्यकाल में 2017 में हमारे MP तब विष्णुपद राय जी थे, पार्लियामेंट में इस बात को रखे और एक नवोदय विद्यालय यहाँ पे सैंक्शन हुआ। आज छोलदारी में नवोदय विद्यालय क्लास 12 तक चल रहा है, करीबन 300 बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 10th के बहुत बढ़िया रिजल्ट से आगे बढ़ रहे हैं। गरीब बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ाई करके आगे जा रहे हैं। ये शुरुआत हमारे नवोदय विद्यालय के साउथ अंडमान में मोदी जी के द्वारा हुआ था। नेशनल हाईवे अगर हम लोग देखते हैं तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक साल में नहीं होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 300 किलोमीटर का ये रोड होगा। और अंडमान में बारिश का और पहाड़, ब्रिज अलग अलग बात है। लेकिन अगर साउथ अंडमान की बात करते हैं तो चिड़िया टापू से जिगाटांग तक बहुत बढ़िया रोड नेशनल हाईवे का द्वारा हुआ है। हम लोग कभी नहीं देखा कि रोड बगल में इतना सीमेंटेड करके और झाड़ू तक मार के रोड को साफ कर दिया जाता। आज चिड़िया टापू से जिगाटांग तक पूरे रोड इतना सुंदर है और एक दिन नहीं है, 7 साल हो गया है ये जो रोड बना है नेशनल हाईवे का, 7 साल हो गया है, 8वां साल चल रहा है, अभी भी वैसे ही है जैसा बनाया था वैसे ही चल रहा है। ये नितिन गडकरी जी, मोदी जी के द्वारा इतना सुंदर से रोड यहाँ पे बना है
नॉर्थ पे में टूरिस्ट का हम लोग सुनते थे, कभी कभी गए भी थे बहुत दूर रास्ते में। आज की तारीख में रोड बन के अच्छा टूरिज्म का स्पॉट वहां बना है। ये दूरदृष्टि है मोदी सरकार के और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरह सुविधा यहाँ पे किए हैं। नॉर्थ बे में टूरिस्ट जा रहे हैं और अडवाणी पर लोग भी जा रहे हैं। आप जानते हो माउंट हैरियट बोलते थे, लेकिन वहां पे मणिपुर के राजा, वहां पे उनको फांसी दे दिया गया था। आज वो माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाते हैं। टूरिस्ट लोग भी वहां पे आते हैं और ये सारे भारत का ये एक शहीद भूमि है, इसका एक उदाहरण है। आज माउंट मणिपुर यानी मणिपुर के लोग भी यहाँ पे आके शहीद हुए। सेलुलर जेल ही नहीं है, वाइपर भी है, माउंट मणिपुर भी है। बहुत जगह जहाँ पे देश के लोगों को यहाँ पे जान दिया गया था, ब्रिटिश के द्वारा शहीद हुआ। वेटलैंड एक प्रोजेक्ट था पानी का, हमारी सरकार आने पर उस पर जोरदार लगाए। आज चौधारी से लेकर सब एरिया तक वेटलैंड के पानी हमारे यहाँ तक पहुंचते हैं। ये सुविधा हमारी सरकार ने हमें दी है। पोर्ट मोर में एयरफोर्स का एक नया स्टेशन भी यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे रडार की सुविधा है, जिसमें साउथ अमेरिकन के लोग और भी ज्यादा सेफ्टी फील करते हैं, क्योंकि उनमें रडार भी है। दूर दूर तक अगर एयरफोर्स के ऊपर अटैक होगा, अंडमान के ऊपर में अटैक होगा, तो रडार से मालूम होगा। तो हमारे आप जानते हो कि हमारे एयरफोर्स की कितना ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी दिन पहले हुआ है, तो इसलिए पोर्ट में जो एयरफोर्स आया है उससे हमें और भी सिक्योरिटी अच्छा हुआ है। फ्यूचर में और भी सेफ्टी मिलेगी। रूरबन बोल की एक स्कीम, जो स्कीम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया है। रूरबन स्कीम ऐसा स्कीम है जो गांव के लोगों को शहर में ना जाकर सारी सुविधा यहां पे मिले। ऐसा स्कीम पहले कोई सरकार, ना ही कांग्रेस कभी लाया है। मोदी जी के सरकार लाया रूरबन स्कीम, जिसमें हर पंचायत एरिया में, राजस्व तहसील में काफी पंचायत को इसका बेनिफिट मिला है। कोई एरिया में फिश मार्केट नहीं है, तो इस स्कीम के द्वारा फिश मार्केट दिया गया। कोई एरिया में पंचायत मार्केट नहीं है, वहां पे पंचायत मार्केट बना दिया गया। चौधारी में फ्लोटिंग जेट्टी बना के फिशरमैन को कैसे मच्छी उतारेंगे, उसका कोई सुविधा नहीं था। सीशोर में 70 से 80 लाख रुपए की एक फ्लोटिंग जेट्टी बनाकर फिशरमैन के लिए बहुत बड़ा सुविधा दे दी है। गांव के बच्चों के लिए एक भी जोनल लाइब्रेरी नहीं था। आज 80 लाख का 3 तला जोनल लाइब्रेरी बिल्डिंग चौधारी में बन के तैयार है। ये रूरबन मिशन स्कीम के द्वारा आया। मीठाखाड़ी में एक टूरिस्ट का गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है, वो भी स्कीम रूरबन मिशन के द्वारा मीठाखाड़ी पंचायत को दिया गया है। तुष्टाबाद में फिश मार्केट, तुष्टाबाद पंचायत के द्वारा फिश मार्केट, मीठाखाड़ी के पंचायत के द्वारा वेजिटेबल मार्केट। इस तरह का हर जगह पे रूरबन मिशन के द्वारा एक्स्ट्रा फंड दिया गया, ताकि गांव के लोगों को न लगे कि मुझे जंगली घाटी जाना है, बाजार में ही जाना है। तो गांव में भी सारी सुविधा मिले, उसका सुविधा हम लोग को मिला है ये नरेंद्र मोदी के स्कीम के द्वारा। इलेक्ट्रिक बस सब देखा होगा। ये इलेक्ट्रिक बस शुरू में सोचा होगा लोगों ने कैसे होगा। आज हर लोग जब बस में जाते हैं, यहां से लेकर बाजार तक एसी बस में जाते हैं, कम समय में पहुंच जाते हैं। और 4 साल हो चुका है, अभी भी बस वैसी हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं। और इसमें ग्रीन एनर्जी है, यानी कि धुआं नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इसके सुविधा से हमारे अंडमान निकोबार और भी ग्रीन और भी ज्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ में चल रहा है। साथ साथ आपको मालूम होगा कि ये जब मोदी जी आए उससे पहले की हालत था, इस चौधारी में कोई एक डस्टबिन नहीं था। यहां से लोग जो भी दुकान के कचरे थे, जहां पे भी जंक्शन है उसके अगल बगल में डाल देते थे। मोदी जी आने के बाद घर घर में डस्टबिन देने की सुविधा आया स्वच्छ भारत के तहत। और घर घर में डस्टबिन देने के बाद उस डस्टबिन में जो कचरा है वो लेकर डंप यार्ड में जमा रख के उसको फिर रिसाइकल के लिए भेज दिया जा रहा है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा क्लस्टर बना के आज महाभारत में डस्टबिन क्लस्टर है, मनाघाट में क्लस्टर है, बम्बू फ्लैट के शोर पॉइंट में भी क्लस्टर है। वहां पे भी जो भी कचरे आते हैं उसमें प्लास्टिक होते हैं, लोहे आते हैं, उसको रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है, उसमें भी पंचायत को अर्निंग्स होता है। और घर घर में टॉयलेट नहीं था, आपको याद होगा पूरे अंडमान निकोबार में, जहां पे भी जो भी पंचायत में बोला, जो भी गरीब व्यक्ति बोला कि मुझे टॉयलेट नहीं है, उनको 12,000 रुपए दिया गया। कोई व्यक्ति खुद बना लिए तो उनको 2,000 रुपए बचा। कोई अपना 12,000 के साथ में और भी 2,000 रुपए, 20,000 रुपए जमा करके बढ़िया से टॉयलेट अपना बना लिए। ऐसा करके पूरे एरिया में जो कच्चा टॉयलेट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। हर पंचायत ने घोषणा कर दिया हमारे पास में और एक भी कच्चा टॉयलेट का सॉल्यूशन नहीं है, सबका पक्का टॉयलेट हो गया। सब पंचायत में हमने घोषणा कर दिया। ये पहले नहीं हुआ था, हमारी सरकार आने के बाद ये साउथ अंडमान में भी ये सुविधा मिला है। साथ साथ आप तो देखा होगा हर घर में एलईडी लाइट है। पहले एलईडी लाइट नहीं था, दूसरा बल्ब था। सरकार ने 10 रुपए का जब एलईडी का बल्ब देना शुरू किया, सभी ने गए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास गए, एलईडी लाइट लिए, 4 किसी को लिया, किसी को 5 मिला, यूज किए। जब देखे यार ये तो अच्छा है, और उसी टाइम जब प्रोडक्शन डिमांड आया, प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ, जो ज्यादा दाम था 400 रुपए 500 रुपए, आज वो 150 रुपए में आ गया है। आज सभी अपने घर पे एलईडी लाइट लगाते हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक बिल भी कम आते हैं और ये सुविधा भी मिला हम लोगों को। दोस्तों, जहां तक सारे भारत की जो स्कीम उन्होंने लागू किए थे, उसका तो स्कीम तो हमें मिला है, हमारे शीला दीदी भी इस बात को बताएंगे। और कुछ और बात बताना है आप लोगों को, जैसे एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड होते हैं, फोर्स होते हैं, वो फोर्स का आज की तारीख में चौधारी में हेडक्वार्टर के लैंड अलॉटमेंट हो चुका है। ये पहले आईआरबीएन के अंदर में थे, यहां से पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिलीपुर तक जाते थे। अभी चौधारी में लैंड अलॉटमेंट हुआ, कुछ दिन के अंदर में इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएंगे। और एनडीआरएफ बहुत ही जरूरत चीज है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये आईआरबीएन जो है ये भी मोदी जी के द्वारा आज यहाँ पे आईआरबीएन एक बटालियन यहाँ पे आया है, जिसमें अंडमान निकोबार के काफी लड़कों को यहाँ पे काम मिला है। काम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमारे दीदी इसके बारे में बताएंगे। अंडमान निकोबार के अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें बताएंगे। नेशनल हाईवे के साथ साथ 3 ब्रिज ऐसा था जिसमें कभी भी टूट रहा था, स्पेशली सुनामी के बाद, सिपी घाट के, जोड़ा कनाल के और धनी गाड़ी के। धनी गाड़ी के हमारे समिति मेंबर जी है यहाँ पे। कभी एक तरफ से बस आता तो दूसरी तरफ से हम लोग रुक जाना पड़ता था। आज वहां पे इतना सुंदर ब्रिज बना है। उसी तरह जोड़ा कनाल में जो कभी भी टूट के गिर जाता था, कोई कोई तो वहां से गिर भी जाते थे, ऊपर से बाइक लेके जाते थे वहां से, और एक कार आता था, जब वहां पे साइड देते थे तो बाइक वाले गिर जाते थे ऊपर से। आज वहां पे नया ब्रिज भी आया है, ये हमारे सरकार के द्वारा आया है। तो जो नेशनल लेवल का और जो स्कीम्स आए हैं, उस स्कीम के बारे में मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट और इस 11 साल के गरीब कल्याण के प्रोग्राम, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के ये प्रोग्राम के अंडमान निकोबार के इंचार्ज शीला दीदी से मैं अनुरोध करूंगा कि अंडमान निकोबार के जो स्कीम्स, नेशनल लेवल स्कीम्स, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के वो स्कीम्स, और देश का और विदेशों में भी देश का कैसा नाम रोशन हो रहा है, इस 11 साल में हुआ है, इसके बारे में आगे बताइए। नमस्कार, मीडिया बंधुओं का स्वागत है आज की इस दक्षिण अंडमान जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका विषय से आप अवगत हैं। कल भी हमारा राज्य स्तरीय जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय हमारे
मंत्री जी शामिल हुए थे, शांतनु ठाकुर जी, और बहुत विस्तार से उन्होंने इस विषय में कि 11 साल में पिछले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो देश भर में योजनाएं चलाई और उसका लाभ कितनी दूर तक पहुंचा, उसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई। और इसी के तहत, क्योंकि ये पूरा जो 11 साल का जन सेवा का जो कार्य था हमारी सरकार का, उसे प्रेस वार्ता के जरिए हर जिले में आयोजित करने की भी इस कार्यक्रम के तहत योजना है। और इसी के तहत आज दक्षिण अंडमान जिले में हमारे जिले के प्रेसिडेंट माननीय मोहन हल्दर जी, जो कि इस कार्यक्रम में मेरे साथ को इंचार्ज भी हैं, साथ में कविता जी हमारी समिति मेंबर इसमें को इंचार्ज के रूप में हमारा साथ दे रही हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारी और एक समिति मेंबर जताली जी भी हैं। तो बहुत विस्तार से मोहन जी ने, क्योंकि उनका कार्य अनुभव भी रहा है, पहले वो प्रधान भी रह चुके हैं, तो उनको इस क्षेत्र का काफी अनुभव है। दक्षिण अंडमान जिले में जो भी हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को कहाँ हमने जन जन तक पहुंचाया, उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो हमारी जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसका एक ही हमने उद्देश्य और नारा हमारी पार्टी ने उनके प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया था कि जो अंत्योदय की बात करती है हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, यानी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को जिसकी पहुंच तक जो सारी सुविधाएं हैं, या आजादी के बाद जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई, ये सुनिश्चित करने की दिशा में जिस तरह से मोदी जी ने काम किया और उनकी सरकार ने, उनकी कैबिनेट ने काम किया कि इन योजनाओं का लाभ जो है वो पिछले एकदम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की दिशा में जो काम हमारी सरकार ने पिछले 11 सालों में किया, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। और जितनी योजनाएं, लगभग 600 से ज्यादा योजनाएं चलाई गई, छोटी से लेकर बड़ी योजनाएं, जिनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो काफी एक दिन का समय भी कम पड़ेगा। हम थोड़ी बहुत जो मुख्य योजनाएं थी जिनका एक मास लेवल पे लाभ पहुंचा, उसके बारे में आपको कल भी बताया गया। मैं फिर एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 97.5% स्कूल्स में टॉयलेट की सुविधा दी गई। इससे पहले ये होता था कि स्कूलों में टॉयलेट्स को लेकर और खासकर ड्रॉप आउट केसेस में जो कमी देखी जाती थी बच्चों में, उसकी मुख्य वजहों में एक ये था कि स्कूलों में और गांवों में, खासकर जहां कई किलोमीटर के बाद में स्कूल होता है, 4-5 गांवों के बीच में, वहां टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती थी। तो ये, मैं महिला मोर्चा की भी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, इस नाते मैं अपनी महिलाओं के लिए भी ये बात करूंगी कि जो हमारी बच्चियां थी, उनके ड्रॉप आउट केसेस में बहुत ज्यादा देखा जाता था कि वो स्कूलों में पढ़ते हुए 8वीं तक या 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। उसके पीछे की वजह यही थी टॉयलेट फैसिलिटी। स्कूलों में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होने के कारण उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते थे। इस बात को मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री रहने से लेकर देश की सरकार, प्रधानमंत्री के रूप में आने तक, इस अनुभव के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में सोच विचार किया, और आते ही उन्होंने लाल किले से सबसे पहले जो जिस योजना के बारे में बात की थी वो थी स्वच्छ भारत अभियान। और उसके तहत जिस तरह से इस योजना में काम चलाया गया, पूरे देश भर में, गांव-गांव में, कोने-कोने तक, हमारे पंचायतों के से लेकर नगर पालिका क्षेत्र तक, हर एक जगह। और आज स्थिति ये है 11 सालों में कि हम 97.5% जो है अचीव कर चुके हैं। हमारे स्कूलों में टॉयलेट फैसिलिटी के साथ साथ और सुविधाएं भी, बहुत सारी सुविधाएं स्कूलों में हो चुकी हैं। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा योजना थी, आंदोलन, उसके तहत जो शुरू हुआ था, उसमें जो हमारा सेक्स रेशियो जो 1000 पे 800 समथिंग हमारी बच्चियों का रेशियो था, वो बढ़कर आज 1000 लड़कों पे 1020 जो हमारा रेशियो है वो पहुंच चुका है। ये इस पे कितनी दूरदृष्टि के साथ और कितनी जमीनी स्तर से ये काम स्टेप उठाए गए, जिसका आज परिणाम 11 सालों में ये देखने को मिल रहा है। उसी तरह से जो हमारे
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पहले भी काम करते थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लेकिन 2014 तक लगभग 3 करोड़ हमारे देश में एसएचजीज काम करती थी अलग अलग क्षेत्रों में। आज उनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। तो ये उस पे कितना ध्यान दिया सरकार ने, और एसएचजीज के तहत हमारी महिला शक्ति को, नारियों को सशक्त करने के लिए किस तरह से स्टेप उठाए, और उसका परिणाम दिखा, हमारी बहनों में ये परिणाम दिखा, तभी ये एसएचजीज की संख्या बढ़ते हुए और उनको सुविधा मिली कि आप कितनी आसानी से ये ग्रुप्स बना के, और इससे कितने फायदे आपको मिल सकते हैं, आप कैसे मजबूती अपने परिवार के साथ साथ खुद के लिए भी आप दे सकती है, वो ये दिखा। तभी ये संख्या आज 10 करोड़ के करीब हमारी पहुंच चुकी है, जिसमें 10 करोड़ महिलाओं को एम्पावर किया गया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आज 90 लाख की संख्या में बनाई जा चुकी है। जो पहले संख्या 3 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ पहुंचा था, आज वो 10 करोड़ की चली गई है। उसी तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये हम सभी महिलाओं के लिए एज अ महिला रिप्रेजेंटेटिव हम जो यहाँ बैठे हैं, और साथ ही जितनी हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे नगर पालिका में, असेंबली में, या फिर पार्लियामेंट में हम देखते हैं, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली बार ऐसी सरकार आई, और मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि महिलाओं का सम्मान वो बहुत करते हैं, और उनकी सोच में महिलाओं को किस तरह से भागीदारी, बराबर की भागीदारी समाज में मिले, उस दिशा में कई सारी योजनाएं चलाई गई। और इसी के तहत 2023 में जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जो बराबर का हक 33% आरक्षण जिसमें महिला को मिला है, जो आगे आपको दिखाई देगा कि लोकसभा से लेकर पंचायतों से लेकर बाकी जगहों में, असेंबलीज में, जहां पर उन्हें 33% का आरक्षण के तहत उन्हें भी चुनाव लड़ने का, और सबसे बड़ी बात, इस देश को चलाने के लिए पॉलिसी मेकिंग में अपनी भूमिका तय करने का उन्होंने एक रास्ता बनाया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि आज आप बैठे हो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और हम अपनी बात रख रहे हैं। पूरी दुनिया से हम जिस तरह से, अंडमान निकोबार इस देश का एक छोटा सा हिस्सा, इतने सुदूर थे कि कभी भी हम नेटवर्क को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे समय में, जब कोरोना पीरियड में पूरी दुनिया एक दूसरे से कटी हुई थी, हमारे लिए इतनी सुविधा हुई। उसी समय ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन, जो हमारे लिए एक सौगात मोदी जी ने दी, कि इतने सुदूर क्षेत्र में और इतनी छोटी सी आबादी वाले प्रदेश में करोड़ों का खर्च करके एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन जो बिछाई, उसकी वजह से, नेटवर्क की वजह से सारे लोग जुड़े। हमारे बच्चे जो प्रेफर करते थे, जब यहाँ से पढ़ने जाते थे तो वापस आना नहीं चाहते थे, आज वो वापस अंडमान में आकर कुछ काम कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर पे आके अपने परिवार के साथ रहते हुए वर्क फ्रॉम होम। ये सौगात है हमारी मोदी जी, ये दूरदृष्टि सोच। और पॉलिटिकली अगर कोई देखे तो ये कभी नहीं कर पाता। हमेशा लोग पॉलिटिकली ये सोचते हैं कि जहां से हमारी सीटें ज्यादा निकलती है, उस क्षेत्र के लिए ज्यादा सरकारें काम करती हैं, लेकिन ये केवल एक एमपी का सीट है, और आबादी भी बहुत छोटी सी, लेकिन हमारा प्रदेश सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, रक्षा दृष्टि से, सिक्योरिटी दृष्टि से। तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी जो किया जाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री ने स्टेप उठाया, और ऑप्टिकल फाइबर का फायदा आज हम पूरे देशवासी इसका ले रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके तहत लगभग 44 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। और जो करप्शन होता था, जो बिचौलियों के जरिए पैसा यहाँ से वहां होता था, वो कहां से कहां अभी पहुंचा है, और लोग इसका कितना फायदा उठा रहे हैं वो दिख रहा है। और फिर अभी तो वो न्यू नॉर्मल है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन आज हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए न्यू नॉर्मल है। आश्चर्यचकित होते हैं विदेशी से आए हुए भी, यूरोपियन कंट्री के जो चीफ्स आते हैं, उनको आश्चर्य होता है कि भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी वाले देश में एक मछली बेचने वाला से लेके फल बेचने वाला भी कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ये हमारा डिजिटल जो एक क्रांति लाई है मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, जिसके बारे में जब पहले संसद में बात रखी जाती थी तो विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये संभव कभी नहीं हो पाएगा। आज डिजिटलाइजेशन के दौर में दुनिया के सामने भारत ने एक एग्जाम्पल रखा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पानी, घर घर तक पानी, जल की सुविधा पहुंचाना, टैप वाटर कनेक्शन, लगभग 15.5 करोड़ के करीब लोगों को घर घर जल पहुंचाया गया है। जन धन के तहत
लगभग 55 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला गया। यानी आप ये सोच सकते हो कि 2014 से पहले हेड ऑफ फैमिली कोई होता था, उसी का एक अकाउंट होता था बैंक में, और उसके जरिए पूरा आज के डेट में परिवार के हर व्यक्ति का अकाउंट अपना बैंक अकाउंट, ये सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और यही वजह है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 55 करोड़ का जो जनधन योजना के तहत अकाउंट खोला, ये हमारे लिए गर्व की बात है। गरीब कल्याण योजना, आपने कोविड के समय देखा है कि लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अन्न उनके लिए मुहैया कराई हमारी सरकार ने। ये उनकी दूरदृष्टि की सोच थी। उज्ज्वला स्कीम के तहत लगभग 10 करोड़ महिलाओं को हमें फ्री में गैस कनेक्शन उनको दिया गया। ऐसे कई सारे सिक्योरिटी के मामले में खासकर मैं कहूंगी कि इस भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जो उपाय हमारी सरकार ने किए और जो कदम उठाए गए, खासकर आत्मनिर्भरता की दिशा में, जिस तरह से जितने भी रक्षा संसाधन है उनके लिए आयात करने के लिए पहले की सरकारों ने काम किया और देश उन पर निर्भर रहता था। आज उस दिशा में जिस तरह से कदम उठाए गए हैं कि आपने अभी उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें आपने देखा कि हमारे बनाए हुए अस्त्र और मिसाइल्स और उनका जिस तरह से इस्तेमाल हुआ और पूरी दुनिया के सामने एक शान के साथ में हमारे सैनिकों ने जो प्रदर्शन किया और पूरे एकदम प्रूफ के साथ ये दिखाया कि ये केवल कहने वाली बात नहीं थी। अपने देश में रहते हुए किसी के क्षेत्र में बिना घुसे हमने जो करके दिखाया हमारे सैनिकों ने, वो भी पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है। ये केवल हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये वजह थी कि आज इतनी शान के साथ हमारे सैनिकों ने प्रदर्शन किया और देश पूरी दुनिया के सामने एक हर क्षेत्र में मिसाल बन के खड़ा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही जो 3 बातें कही थी कि हमें पहले हमें रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है और उसके बाद में देश को ट्रांसफॉर्म करना है। और संकल्प जो लिया कि पहले रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये संकल्प लेकर आज उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की हमारी सरकार अपनी पूरी टीम के साथ में ये प्रयास कर रही है। और उसका जो ऐसा नहीं है कि ये दूर दराज हमारे द्वीप बसे हुए यहाँ नहीं हो रहा है, उसका असर आपने पूरा उदाहरण के तौर पर मोहन भाई ने भी बताया डिटेल में कि क्या क्या हमारे यहाँ भी जो विकसित भारत की जो संकल्पना के साथ आज देश चल रहा है 2047 तक में, तो उसकी दिशा में क्या क्या कार्य हुए, कितना विकास का कार्य हुआ, उन्होंने बताया। मैं कुछ बातें आपके सामने रख दूं कि रोजगार मेले की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आज भी बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई सवाल उठाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब रोजगार मेला लगा तो पूरे देश में जो रेशियो था वो सबसे ज्यादा हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का था, जो हमारे बच्चों को नौकरियां मिली थी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि बिना किसी धांधली के, बिना किसी करप्शन के, बच्चों को बिना किसी रिकमेंडेशन के अपनी परफॉर्मेंस के बल पर इस रोजगार मेले में लगभग 4000 से ज्यादा बच्चों को नौकरियां मिली। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात आपने कल सुनी, हमारे मिनिस्टर भी पोर्ट के बारे में, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया डिटेल में। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा, हमारे लिए हमारा एसेट होगा द्वीप के लिए और देश के लिए, कि जिस तरह से जो रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया बनेगा देश के लिए भी और हमारे यहाँ के बच्चों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल आपने देखा कि इतना बड़ा, बहुत सारे स्टेट्स में आज जाएंगे तब भी इतना सुंदर और इतना बड़ा टर्मिनल आपको नहीं मिलेगा जो हमारे छोटे से द्वीप समूह में मिला है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था अप्रूव हो गई और वो चल भी रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर सरकार ने काम किया। और हाँ, कॉलेजेस, एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि एनिम्स हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, लॉ कॉलेजेस हो गया, एक एनकॉल कॉलेज, फिर इस तरह के कॉलेजेस भी बच्चों को सुविधा हो, क्योंकि स्कैटर्ड आइलैंड्स है, हमारे बच्चों को एक ही कॉलेज पे डिपेंड रहना पड़ता था। और उसे देखते हुए सरकार ने जिस तरह से इस दिशा में काम किया और कई कॉलेजों का यहाँ पर व्यवस्था की कि हमारे बच्चों को भी आज सुविधा मिल रही है। फाइनेंशियली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, आज उन्हें यहीं पर रखकर पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। और हाँ, और पूरे देश भर में जो हमारे जो परमवीर चक्र विजेता जो रहे हैं, जिनको परमवीर चक्र दिया गया मरणोपरांत, उनके नाम से
अंडमान निकोबार ही एक ऐसा द्वीप समूह है जहां पर उन सभी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से आइलैंड्स का नाम रखा गया। साथ ही आपने देखा होगा कि जो नील एंड हैवलॉक जो द्वीप थे उनका नामकरण स्वराज, शहीद स्वराज द्वीप के नाम से, जो हमारे लिए गर्व की बात है कि ये सोच कोई भी सरकार लाकर और ये काम को कर सकती थी, लेकिन देशभक्ति और अपने राष्ट्र के लिए जो प्रेम है, राष्ट्र हित सर्वोपरि का जो नारा लेकर हमारी सरकार चलती है, हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं, उस दिशा में वो सोच के साथ उन्होंने इस तरह से आइलैंड्स का नाम बदला और हमारे जो क्रांतिकारी वीरों के को एक श्रद्धांजलि देते हुए इन द्वीपों का नाम उनके नाम पर उनका नामकरण किया गया। ये सारी चीजें और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको हम ऐसा होगा कभी मौका मिला तो हम राइटिंग में प्रेस के जरिए भिजवाएंगे ताकि लोगों तक ये बात जाए। और अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है 11 साल सेवा सुशासन की, उसके तहत हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में मंडल से लेकर बूथ तक हम जन जन तक पहुंचेंगे और अपनी उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और ताकि लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। और इस तरह से निरंतर हम जो अपना सेवा का कार्य है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार हमारी देती रहेगी और हमारे द्वीपवासी भी उससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो, इस दिशा में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के कार्यकर्ता भी अपना प्रयास करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। शीला जी हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट और मोहन जी डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और यहाँ आए मीडिया पर्सन अंडमान न्यूज़ 24 के न्यूज़ अंडमान 24/7 के न्यूज़ टीम को और यहाँ बैठे चैताली जी, यहाँ के चौधरी पंचायत के समिति मेंबर, और आज के इस प्रोग्राम जो मोदी जी के 11 साल के प्रोग्राम के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके लिए हमारे सभी टीमों को मैं धन्यवाद कहती हूँ और यहाँ आए मीडिया पर्सन को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ।